आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th की मैथ का पहला अध्याय, नाम है संयुक्त फलन। तो ये आपके 3 नंबर का है, जिसमें तो एक प्रश्न आएगा 2 का और एक आएगा 1 नंबर का। अब इसमें देखो कि सबसे पहले संयुक्त फलन है, तो फलन हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अब इसमें है संयुक्त फलन का मतलब हुआ 2 फलनों को जोड़ना। तो सबसे पहले हम एक बार वापस फलन के बारे में पढ़ेंगे। फलन के लिए देखना है कि यदि कोई 2 समुच्चय ए तथा बी हैं, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो वो फलन परिभाषित होगा और उस फलन को लिखा जाएगा एफ ए से बी। इसका अर्थ हुआ समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो फलन ए परिभाषित है समुच्चय ए से बी में। अब इसमें देखना है कि जो फलन है वो फलन के प्रकार है, वो है आपके 4 प्रकार में पहला है आपके अकेकी फलन, दूसरा है बहुएकी फलन, तीसरा है आच्छादक फलन और चौथा है अंतरसेपी फलन। तो इसमें देखना है कि सबसे पहले अकेकी फलन में परिभाषा हुई कि यदि कोई फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, तो समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, तो वो कहलाएगा आपके अकेकी फलन। अब इसके बाद में है बहुएकी फलन में देखना है कि एफ ए से बी में परिभाषित है और समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का बी में प्रतिबिंब है, तो वो होगा बहुएकी फलन। इसके बाद में तीसरा है आच्छादक फलन। यदि कोई फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तो फलन एफ के सहप्रांत जो बी है उसके प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यदि ए में उपस्थित है, तब तो होगा आच्छादक और अन्यथा हो जाएगा आपके अंतरसेपी फलन। अब इसके बाद में देखना है कि फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, तो ए तो हुआ इस फलन का प्रांत, बी होगा आपके सहप्रांत, और यदि फलन ए से बी में परिभाषित है तो ए में के जो अवयव जिन अवयवों का बी में प्रतिबिंब है, उन प्रतिबिंबों का जो समुच्चय है वो आपके कहलाएगा परिसर। तो यहां पर देखना है कि फलन 4 प्रकार के हुए, अकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरसेपी। अब अकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरसेपी है, इनमें से यदि कोई अकेकी और आच्छादक फलन है, तो हम उसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे देखो संयुक्त फलन के बारे में देखते हैं। तो यदि फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, तो इसके लिए दूसरा फलन लेते हैं एक जी, और वो हो जाएगा आपके बी से सी में, तो इनका संयुक्त फलन हो जाएगा आपके जी ओ एफ। दूसरा हो सकता है एफ ओ जी, तीसरा हम ले सकते हैं एफ ओ एफ, और चौथा लिख सकते हैं जी ओ जी। ये 4 संयुक्त फलन होते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि एफ और जी 2 फलन है, तो यहाँ पर ये 2 फलनों का संयुक्त फलन, यानी इनको जोड़ा गया है। तो अब देखना है कि ये किस प्रकार परिभाषित होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि एफ ए से बी में परिभाषित है, जी है वो बी से सी में परिभाषित है, तो आपके जी ओ एफ है वो परिभाषित होगा ए से सी में। अब परिभाषित क्यों होगा, देखो सबसे पहले कि जी ओ एफ कोई फलन है, तो सबसे पहला काम है कि यहां पर हमारे को जी और यहां पर एफ एक्स लिखना है इसमें। अब यहां पर देखना है कि एफ एक्स है वो किससे किस में परिभाषित है, एफ एक्स हुआ ए से बी में, तो यहां पर हमारे को अवयव प्राप्त होगा जी, और यहां पर हो जाएगा आपके बी। अब यहां पर देखना है कि जी में बी प्राप्त हुआ, तो जी में जो बी है वो किस में परिभाषित हुआ, सी में, तो यहां पर बराबर आएगा कुल मिलाकर सी। तो यहां पर जी ओ एफ है वो परिभाषित हुआ आपके ए से सी में। अब यहां पर संयुक्त फलन हुआ ये तो जी ओ एफ। दूसरा हम देखते हैं कि कोई भी संयुक्त फलन है वो तभी परिभाषित है जब 2 फलन एफ और जी है, उनमें यदि जैसे हम जी ओ एफ संयुक्त फलन ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें एफ का जो परिसर है वो इस जी के
प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे को देखना है कि यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है और g b से c में परिभाषित है, तो फलन g o f परिभाषित होगा a से c में। तो यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि जो f है उसका तो परिसर और g है उसका प्रांत, ये इसका उपसमुच्चय होना जरूरी है। उपसमुच्चय है तो जी ओ एफ ज्ञात कर सकते हैं। इसी कंडीशन में यदि हम दूसरा फलन ज्ञात, इसका संयुक्त फलन ज्ञात करें एफ ओ जी, तो यहाँ पर एफ ओ जी में जी को तो देखना हमारे को परिसर और इसका देखना है प्रांत, ये दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं है, तो यहाँ पर एफ ओ जी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे देखना है कि यहाँ पर जो संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन में यहाँ पर एक फलन ये भी हो सकता है कि वास्तविक संख्याओं में जैसे कोई फलन f r से r में दिया हुआ है, g r से r में दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर हम f o g r से r में परिभाषित होगा, g o f r से r में परिभाषित होगा, g o g ये भी r से r में परिभाषित होगा और एफ ओ एफ ये भी आपके R से R में परिभाषित होगा। अब इसमें हमारे को देखना है कि सबसे पहले कि जी एफ ओ जी, इसमें हमारे को देखना है कि जो बाद में है इसका तो हमारे को देखना है परिसर, जो बाद में है तो जी का परिसर देखे तो क्या हुआ R और इसका ये इसका उपसमुच्चय है, जी ओ एफ में देखे तो ये भी इसका उपसमुच्चय आ रहा है, जी ओ जी ये भी R से R में उपसमुच्चय, इसका मतलब ये चारों परिभाषित हो सकते हैं कब, जब यहाँ पर f और g दो फलन है, उनका जो प्रांत और जो सह प्रांत है वो समान है, तो ये चारों फलन ज्ञात, संयुक्त फलन ज्ञात किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए एक फलन दिया हुआ जैसे f R से R में, g दिया हुआ है R से R में। अब यहाँ पर जो फलन fx है उसको हम लेते हैं x स्क्वायर और जो gx है उसको हम लेते हैं रूट x। तो हमारे को पहला संयुक्त फलन ज्ञात करना है GOF। पहली कंडीशन तो हमारे को ये देखना है कि GOF ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले f है, f का तो हमारे को देखना है परिसर, g का देखना है प्रांत, ये दोनों R R का उपसमुच्चय यानी समान समुच्चय तो उपसमुच्चय होगा, तो यहाँ पर f R से R में उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर GOF परिभाषित है और किससे किसमें होगा, f का लिया जाएगा प्रांत और इसका लिया जाएगा परिसर, तो यानी परिभाषित हुआ आपके R से R में। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले हमारे को ज्ञात करना है GOFX। अब यहाँ पर x लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर फलन में चर कौन सा आ रहा है, x है, तो यहाँ पर x लिया जाएगा, GOFX ज्ञात करना है। संयुक्त फलन है f और g का। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले g, हमारे को यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले जहां पर है इसको तो हटाना है और यहाँ पर कोष्टक लगाना है और इसके स्थान पर लिख देना है fx। अब यहाँ पर इस g को छोड़ दो, हमारे को केवल देखना है fx और fx का मान क्या हुआ, इसके हिसाब से देखें तो x स्क्वायर है, तो कहने का मतलब जो fx है इसके स्थान पर हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा GOFX और यहाँ पर g है ही और यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं x स्क्वायर। कुल मिलाकर क्या किया हमने कि जो fx है इसके स्थान पर प्रतिस्थापन कर दिया x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर जो g है और g है उसमें देखो कि x आ रहा है, तो g में जो आ रहा है उसके ऊपर उसका वर्गमूल करना है यानी रूट है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि x स्क्वायर के ऊपर रूट लगेगा तो बनेगा क्या वापस कि GOFX बराबर हो जाएगा आपके x स्क्वायर का रूट, तो कुल मिलाकर बना आपके GOFX बराबर आ जाएगा x। अब देखो ये तो हुआ GOF, अब हमारे को देखना है FOG। सबसे पहले देखना है कि FOG है तो सबसे पहले बाद वाले लिखना G का तो हमारे को लेना है प्रांत और F का लेना है परिसर, तो ये भी परिभाषित हुआ आपके R से R में। अब यहां पर देखना है कि सबसे पहले FOGX लेते हैं, तो यहां पर सबसे पहले वही काम करना है, f इस o को हटाओ और यहाँ पर gx के स्थान पर हम कोष्टक में लिख देते हैं gx।
अब यहाँ पर gx है उसका मान प्रतिस्थापन करना है। gx का मान हुआ √x, तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर लिख सकते हैं कि f o g x बराबर हो जाएगा f, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं √x। अब यहाँ पर देखो कि f फलन क्या कर रहा है कि जो भी है उसका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर f के अंदर √x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा g(o(f(x) बराबर हो जाएगा आपके √x और इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा f(o(g(x) बराबर हो जाएगा x। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि GOF और FOG यानी ये दो संयुक्त फलन परिभाषित है, तो क्या ये तुल्य है? तुल्य होने का मतलब है कि ये वापस आपस में बराबर आते हैं या नहीं है। यदि बराबर है तब तो ये तुल्य है, अन्यथा ये तुल्य फलन नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा फलन है, संयुक्त फलन है, वो हो जाएगा FOF। कहने का मतलब यहाँ पर जी लेना ही नहीं है हमारे को, केवल FOF वापस वही फलन लेना है। तो यहाँ पर f r से r में है, तो हम ऐसा और लिख सकते हैं कि जो f है वो r से r में ही है। तो इस पहले f के लिए यहाँ पर लेना है पहला r, ये तो हो जाएगा इसका प्रांत और ये हो जाएगा परिसर, तो ये भी परिभाषित हुआ आपके FOF r से r में। इसके लिए देखना है कि FOF x हम लिखते हैं, तो पहला काम करना है f o को हटाओ और यहाँ पर कोष्ठक के अंदर लिखना है fx। अब यहाँ पर देखना है कि fx का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर प्रतिस्थापन करना है x², तो यहाँ पर हो जाएगा f(x²). अब यहाँ पर देखना है कि वापस f क्या कर रहा है कि जो है उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है x², और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x⁴। तो कुल मिलाकर हमारे को प्राप्त हुआ FOF(x) बराबर हो जाएगा x⁴। ये हो जाएगा तीसरा संयुक्त फलन, और चौथा प्राप्त होगा आपके GOG। तो इसमें देखो कि GOG है, परिभाषित की बात करें तो G है, इस बाद वाले का तो लेना है R, फिर यहाँ पर इस G है इसका परिसर भी होगा R, तो ये भी परिभाषित होगा आपके R से R में। अब यहाँ पर GOGX लेते हैं, तो यहाँ पर G इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा GX, और GX के लिए यहाँ पर देखोगे इस GX की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर √x हो जाएगी, और √x रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा G और √x। अब यहाँ पर G है, इस वापस इसका रखेंगे तो और ऊपर रूट लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर √x। ये हो जाएगा आपके GOGX। ये चार संयुक्त फलन हो जाएंगे। तो देखो संख्याओं में हम देखते हैं कि सबसे पहले वास्तविक संख्या। अब इसमें देखना है एक तो प्राकृत, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। फिर इसमें देखते हैं सबसे एक हो जाएगी पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, और समुच्चय है उसको हम बड़ी वर्णमाला के अक्षर से लिखते हैं, तो यहां पर तो हो जाएगा R, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा T, और ये हो जाएगा आपके Z, W और N से। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या का समुच्चय है वो उपसमुच्चय हुआ W का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि N उपसमुच्चय है W का। इसी प्रकार N उपसमुच्चय हो जाएगा आपके Z का, N उपसमुच्चय हो जाएगा Q का, और N उपसमुच्चय हो जाएगा आपके R। अब यहाँ पर n उपसमुच्चय W का है, तो W तो वापस उपसमुच्चय होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W उपसमुच्चय यानी पूर्ण संख्या उपसमुच्चय हो जाएगी पूर्णांक की। फिर ये उपसमुच्चय हो जाएगा परिमेय संख्या का, और फिर उपसमुच्चय हो जाएगा आपके वास्तविक संख्या का। फिर पूर्णांक है वो उपसमुच्चय हो जाएगी आपके एक तो परिमेय की, और फिर एक हो जाएगी आपके वास्तविक की। और फिर इसके बाद में देखते हैं कि परिमेय संख्या उपसमुच्चय हो जाएगी वास्तविक की, और अपरिमेय संख्या है वो भी उपसमुच्चय हो जाएगी वास्तविक संख्या की। तो यहाँ पर इन पर परिभाषित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें देखो कि सबसे पहले कोई फलन f हमारे को दिया कि n से r में परिभाषित है, और जो g है वो हमारे को दे रखा है कि r से r में परिभाषित है। तो यहाँ पर हमारे को देखना है
कि GOF यानी संयुक्त फलन परिभाषित है या नहीं है। तो इसके लिए देखना है कि पहले तो किससे किसमें परिभाषित होगा, n से r में परिभाषित होगा या नहीं। इसमें देखें तो कि यहाँ पर जो f है इसका तो हमारे को देखना है परिसर और इसका देखना है प्रांत, ये दोनों उपसमुच्चय है तो r का उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर परिभाषित हो सकता है और परिभाषित होगा आपके n से r में। तो GOF परिभाषित होगा n से r में। इसी प्रकार हम यदि देखें कि FOG, इसके लिए इसमें पहले हमारे को देखना है G, तो R से R में परिभाषित होगा, R से R में परिभाषित होगा, परंतु यहाँ पर देखें कि यहाँ पर G का तो हमारे को देखना है परिसर R, F का वह प्रांत, तो यहाँ पर देखना है कि R N का उपसमुच्चय है या नहीं है, तो यहाँ पर उपसमुच्चय नहीं है तो FOG परिभाषित नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हमारे को ये देखना है कि यदि कोई फलन जैसे GOF हमारे को देखना है तो यह परिभाषित होगा N से R में। इसका मतलब वह जो बाद में है उसका तो लेना है हमारे को प्रांत और इसका लेना है सह प्रांत, तो हो जाएगा N से R। अब जैसे हमारे को दिया हुआ है F R से R में, fx हमारे को फलन दे दिया एक जैसे sin x, दूसरा g r से r में gx दे दिया हमारे को कि 3x + 4। यहाँ पर दो फलन हो गए, r से r में परिभाषित है, तो हमारे को देखना है कि GOF ये संयुक्त फलन। सबसे पहले देखना है कि f का यहाँ पर देखना है कि प्रांत हुआ r, तो r से परिभाषित होगा, किसमें परिभाषित होगा g का हो जाएगा सह प्रांत r, तो r से r। अब यहां पर देखना है कि परिभाषित होगा या नहीं होगा, इसके लिए देखना है कि ये दोनों यानी जो r का उपसमुच्चय है या नहीं है, तो उपसमुच्चय है तो परिभाषित होगा और परिभाषित होगा r से r में। अब यहां पर संयुक्त फलन ज्ञात करें तो GOFX लेना है, फिर वापस वही तरीका इसमें हो जाएगा कि g इसके स्थान पर लिखना है fx। अब यहां पर देखना है कि जो fx है उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं sin x, तो यहां पर हो जाएगा g और यहां पर हो जाएगा sin x। अब यहां पर देखना है g और साथ में sin x, यहां पर हमारे को दिया हुआ gx बराबर 3x + 4 है, तो यहां पर x का काम कर रहा है sin x, तो यहां पर बन जाएगा 3 sin x + 4। कुल मिलाकर हमारे को यहाँ पर यही देखना है कि x का काम कर, यहाँ पर x दिया हुआ है तो उसको 3 से गुणा करना है और 4 जोड़ना है, तो यहाँ पर देखना है sin x है 3 से गुणा होगा +4, तो यहाँ पर GOFX प्राप्त होगा हमारे को 3 sin x + 4। इसके बाद में हम देखते हैं कि कोई भी फलन दिया हुआ हमारे को f a से b में और g दिया हुआ है b से c में, तो हमारे को देखना है कि इनके लिए f OG और GOF परिभाषित हो सकते हैं, और परिभाषित होंगे तो यहां पर देखना है कि FOG बराबर नहीं होगा GOF के, यानी कुल मिलाकर हमारे को देखना है कि ये बराबर हो भी सकता है, नहीं प्रत्येक कंडीशन में बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि GOF और FOG ज्ञात कीजिए, क्या ये तुल्य है, बराबर आ जाते हैं तो बराबर है, परंतु बराबर नहीं भी आ सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में बराबर हो। अब इसके बाद में देखते हैं हम, ये तो हुआ संयुक्त फलन, इसके बाद में एक नाम आता है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, सबसे पहले देखना है कि कोई फलन f है और ये परिभाषित है a से b में, ये फलन है, प्रतिलोम का मतलब हुआ इसका उल्टा, और इसका उल्टा करेंगे तो यहां पर जो प्रतिलोम फलन है उसको लिखा जाएगा f इनवर्स से, और ये आपके परिभाषित हो जाएगा b से a में, यानी इसका विपरीत a से b में परिभाषित है तो f इनवर्स हो जाएगा b से a में। अब यहां पर f इनवर्स है, महत्वपूर्ण यह है कि f इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व का मतलब f इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए देखें कि कोई फलन f a से b में परिभाषित है और ये जो फलन f है ये फलन आपके अकेकी आच्छादक फलन है,
अकेकी आच्छादक फलन है तब तो एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और अकेकी आच्छादक के लिए हमारे को पहले जांच करनी पड़ेगी अकेकी की और फिर बाद में आच्छादक की। यदि बहुएकी आ जाता है तो भी ज्ञात नहीं कर सकते, अंतरसेपी आ जाता है तो भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले कि कोई फलन एफ दिया हुआ है ए से बी में, अब हमारे को इसकी अकेकी की जांच करनी है। अकेकी की जांच के लिए ऐसे तो इलेवंथ में आया था, फिर देखो एक बार कि एफ ए से बी में परिभाषित है, तो यहां पर हमारे को लिखना है सबसे पहले माना x1 x2 बिलोंग्स टू समुच्चय लेना है ए, यानी समुच्चय ए में दो अवयव लिए x1 और x2, परंतु आगे लिखना है कि जहां x1 बराबर नहीं है x2 के, दो अवयव लिए इस समुच्चय ए में से परंतु वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अब इन दोनों को हम रखेंगे इस फलन में f x1 और फिर f x2। f x1 और f x2 यदि बराबर नहीं आते हैं तब तो यहां पर देखना है कि ये अकेकी फलन है, और यदि बराबर आ जाते हैं तब ये बहुएकी फलन है। तो जांच हो जाएगी अकेकी और बहुएकी। जो अकेकी है फलन अकेकी, और जो अकेकी नहीं है वो हो जाएगा बहुएकी। करना क्या है कि यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है तो x1 x2 बिलोंग्स टू a, x1 और x2 बराबर नहीं होने चाहिए। अब f x1 बराबर नहीं है f x2 के, तो यहाँ पर ये अकेकी फलन होगा, और यदि बराबर आ जाता है तो ये हो जाएगा बहुएकी फलन। जैसे हम लेते हैं f n से n में fx बराबर लिया हमने x स्क्वायर। अब यहां पर ये फलन दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले n में से कोई भी दो अवयव लेना है, जैसे हमने ले लिया 2 और 5 बिलोंग्स टू n, यानी ये उपसमुच्चय n के दो अवयव हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि जहां 2 बराबर नहीं है 5। अब यहां पर हम करते हैं कि f और यहां पर रखते हैं 2, तो यहां पर करना क्या है कि जहां पर x है वहां पर 2 रखा, तो यहां पर मान आ गया इसका 4, फिर हो जाएगा f5, इसका हो जाएगा आपके 25। हम देखते हैं कि f2 यानी इसका तो मान हुआ 4 बराबर नहीं है f5 के, और बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि इसमें कि यहां पर हमने क्या देखा कि x1 बराबर नहीं है x2 के, और बराबर नहीं है तो यहां पर देखना है कि ये भी बराबर नहीं आ रहा, तो ये कौन सा फलन हुआ अकेकी। और यदि यही वापस यदि r से r में परिभाषित हो और r से r में परिभाषित है तो x स्क्वायर करने पर यहां पर हम ऐसा भी ले सकते हैं कि -2 और 2 बराबर तो नहीं है, परंतु यहां पर -2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग भी 4 बराबर आ जाएंगे, तो ये यहां पर बहुएकी फलन हो जाएगा। अब ये तो वह अकेकी के लिए। अब आपको देखना है इसके आगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए f r से r में फलन दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है जैसे x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि f r से r में fx कोई फलन दिया हुआ है, तो हमारे को देखना है कि सबसे पहले ये तो होगा प्रांत, ये होगा सह प्रांत, और जो सह प्रांत है सह प्रांत में देखना है कि किसी भी फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इस r यानी इसमें उपस्थित है तब तो ये आच्छादक होगा, अन्य हो जाएगा अंतरसेपी। तो इसी के लिए यहां पर देखें आच्छादक के लिए हमारे को ये काम करना है कि माना y बराबर fx, तो हो जाएगा y बराबर x स्क्वायर, यहां से x का मान निकाले तो हो जाएगा x बराबर √y। अब इसके बाद में देखना है कि x बराबर √y है, तो यहां पर जो y है ये y का मान रखना आपको सह प्रांत में से, और सह प्रांत यहां पर हुआ r में से कोई भी संख्या यहां पर रखनी है। यदि वो परिभाषित है, परिभाषित होने का मतलब इस r में आती है तब तो वहां पर परिभाषित है, अन्यथा परिभाषित नहीं है। तो जैसे यहां पर r में से हम रख देते हैं कि जैसे 5 रखते हैं तो √5 परिभाषित है, फिर हम रख देते हैं -3 है, तो यहाँ पर रूट के अंदर -3 आते हैं, ये हो जाती है काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या नहीं है कौन सी वास्तविक, तो यहाँ पर माइनस का √3 है, इसका वर्गमूल नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा r में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये आच्छादक नहीं है, कौन सा हो जाएगा अंतरसेपी फलन। तो यहाँ पर पहले हमारे को जांच करनी है अकेकी और आच्छादकी है, तो अकेकी आच्छादक है तो प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब देखो जैसे हमारे को दिया हुआ है f r से r और फलन दिया हुआ है fx बराबर 3x + 5।
क्वेश्चन इस प्रकार है कि एफ आर से आर में परिभाषित है, एफ एक्स है, तो इसका हमारे को प्रतिलोम ज्ञात करना है। और प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसकी जांच करनी होगी अकेकी और आच्छादक की। तो भाई पहले तो लिख देते हैं अकेकी के लिए। अकेकी के लिए हो जाएगा माना आर से आर में है, लिख देते हैं कि x1 और x2 बिलोंग्स टू आर में से, और आगे लिखना है जहां x1 बराबर नहीं है x2, यानी x1 और x2 दो अवयव लेते हैं आर में से जो आपस में बराबर नहीं है। अब यहां पर हम लिखते हैं कि f x1, कि जहां पर x है वहां पर कर दिया x1, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 5, और फिर हो जाएगा f x2 हो जाएगा 3x प्लस x2 प्लस 5। अब यहाँ पर देखते हैं कि x1 और x2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये मान बराबर नहीं होंगे, तो हम लिख सकते हैं इसलिए f x1 बराबर नहीं होगा f x2 के, और ये बराबर नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा f r से r में अकेकी फलन है। अब ये अकेकी फलन हुआ। आच्छादक के लिए वही f r से r में है, लिखना होगा माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स लिखते हैं तो y बराबर हो जाएगा आपके 3x प्लस 5। अब यहां पर इसमें से x का मान निकालते हैं तो हो जाएगा x बराबर y माइनस 5 और बटा में हो जाएगा 3। कहने का मतलब यहाँ पर x का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखो कि यदि हम y का मान रखें किसमें से, सह प्रांत r में से, तो इसके लिए वापस वास्तविक संख्या आनी चाहिए। तो कोई भी वास्तविक संख्या है तो उसमें से वास्तविक संख्या घटाकर वास्तविक का भाग देंगे तो आने वाली संख्या भी वास्तविक होगी। तो हम लिख सकते हैं कि फलन f के सह प्रांत r के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब r में उपस्थित है, अतः f आच्छादक है। तो ये हुआ अकेकी और आच्छादक। आच्छादक फलन है तो हम लिख सकते हैं कि ये फलन हुआ अकेकी आच्छादक, तो f इनवर्स का अस्तित्व है, और f इनवर्स का अस्तित्व है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f r से r है तो उल्टा करना है कि f इनवर्स ही r से r में होगा। अब f इनवर्स x लिखना है। f इनवर्स x के लिए सबसे पहले देखना है कि यहां पर जो आच्छादक में लास्ट में याद करते हैं वहां पर y के स्थान पर x रखना है, और ये हो जाएगा x माइनस 5/3। ये हो जाएगा f इनवर्स यानी किसी फलन का प्रतिलोम।